जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देखेंगे यूपी बजट। जैसा कि आप लोग कह रहे थे, यूपी बजट का ये आपका ये सेशन होने वाला है। इसमें हम वही बिंदु देखेंगे जो आपका यूपी बजट में इम्पॉर्टेंट है, और साथ में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कितना बजट का एलोकेशन कितना हुआ है, ठीक है, और किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और साथ में ही जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स हैं अति महत्वपूर्ण वाले, उसको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें करेंगे। और आप देखेंगे कि यूपी बजट से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 27 जुलाई को आप देखिएगा, इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि ये जो मैं कराने वाला हूँ, ये करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स हूँ। चाहे कोई सा भी मैगजीन आप पढ़ें, तो मैंने 1-2 मैगजीन को पूरा वो करके सेग्रीगेट करके चीज़ों को मैंने लिखा है। तो आप 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा, बिना देखे तो इसको जाइएगा नहीं, एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे फैक्ट डायरेक्ट मिलेंगे। बहुत समय लगा है इसको लिखने में। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे 1.2x पे इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इफ यू वांट यू कैन लाइक इट। ओके, लेट अस स्टार्ट बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी बजट आपका 20 फरवरी 2025 को ये पेश किया गया था, जिसका कुल बजट का कितना टोटल बजट है आपका 8,08,736.06 करोड़ रुपए है। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका डायरेक्ट ये पूछ देता है आयोग, इसलिए स्टार मार्क कर देता हूँ आपको, क्योंकि जब लास्ट ईयर आपका हुआ था, लास्ट टाइम आरओ का एग्जाम, तो ये इस तरीके का फैक्ट पूछा गया था। साथ में जो इस साल का बजट है वो 9.8% क्या है, ये इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के बजट से, 2024-25 के बजट से ये आपका इंक्रीज हुआ है 9.8। इसको याद करने के लिए आपको आप पढ़ेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है ना, होता है ना, तो उससे आप याद कर लीजिए, है ना, ये तो सबको याद रहता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं उससे। ठीक है, 9.8। ठीक है, टोटल जो रिसिप्ट है आपका, ये ध्यान रखेंगे, जो टोटल आपको रिसिप्ट होता है दोस्तों, मैं वही सारी चीज़ें करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल बजट है आपका 7,79,242.62 करोड़ रुपये। ठीक है, ये आपका टोटल रिसिप्ट है। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे टोटल रिसिप्ट में आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है, जिसको पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं, ये आपका कितना है, 1,16,551.72 है। ठीक है, याद रखेंगे, ये 1,16,551.72 है करोड़ रुपये। और वहीं जो रिवेन्यू की बात करेंगे, राजस्व प्राप्तियां दोस्तों, ये आपका 6,62,690.93 करोड़ रुपये है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, साथ में ही देखेंगे कि जो आपका टोटल कर राजस्व है, ये याद रखना है, टोटल कर राजस्व है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका 5,50,170.21 करोड़ रुपए है, यानी टोटल कर राजस्व ये आपका इतना है, जिसमें आपका स्टेट के द्वारा कितना कर राजस्व है, ये 2,95,000 करोड़, याद रखेंगे 295। ठीक है, 295 याद रख लीजिएगा। ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो इधर ही याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 295 और 000 करोड़ रुपये वॉट, ये स्टेट टोटल कर राजस्व है। वही केंद्र वाला देख लेते हैं, केंद्र के द्वारा ये आपका 2,55,172.21 है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये केंद्र के द्वारा। और ये आप देखेंगे कि जो स्टेट के द्वारा है ये ज़्यादा है, ये आपको कूट बना के भी दे सकता है कि जो स्टेट का जो कर राजस्व है सेंटर के कर राजस्व से क्या है, ये ज़्यादा है, तो ये आपका सही होता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये ज़्यादा है। और आप देखेंगे जो आपका ये कुल राजस्व में जो स्टेट का है, उससे आपका जो प्राप्तियां होती है, मतलब कहाँ से ये राजस्व प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, एक नंबर इसको कर लीजिए, ये आपका स्टेट जीएसटी और वैट से होता है। ये कितना, 1,30,425 करोड़ रुपया। ठीक है, वहीं आबकारी जो शुल्क होता है उससे 63 करोड़ रुपये। ठीक है, 63 करोड़ रुपये, 63 और 30 ऐसे करके याद कर ले, 63 करोड़ रुपये है। ठीक है, वहीं स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से आपका स्टैंप ड्यूटी जो लगता है ना, तो आप उसमें आपको कितना आया है, कर प्राप्ति हुआ है 38,150 करोड़ रुपये। ठीक है, वही वाहन कर आपका 1,400 करोड़ रुपये है। ठीक है, वाहन कर 1,400 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कर राजस्व स्टेट के द्वारा प्राप्त हुआ है। वहीं जो बजट पेश हो रहा था, तो कुछ मुख्य बिंदु पे भी चर्चा हुई थी। ठीक है, सदन में। ठीक है, तो विधानसभा में, तो वहाँ पे महाकुंभ पर चर्चा हुई थी, तो ये आप उस पर बताया गया था उसमें कि 144 साल बाद, ठीक है, ये महाकुंभ हुआ है, जिसमें 53 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य टारगेट रखा गया है। ठीक है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही देखेंगे कि जिसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 10 विभाग जो हैं उस पर
विभागों को लिया गया है जिसमें काम करना है, जैसे आपका कृषि। इसको याद करने के लिए दोस्तों एक थोड़ा सा दिमाग पर्सपेक्टिव लीजिएगा कि किस चीज़ को अगर हम लेंगे तो अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे एग्रीकल्चर, बिकॉज अपना देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बाद अवस्थापना, ठीक है, उद्योग हो गया, इंडस्ट्री को, IT और इलेक्ट्रॉनिक को, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास और वित्तीय सेवाएं, और आपका ऊर्जा एवं पूंजी निवेश। ठीक है, ऊर्जा और पूंजी निवेश। वहीं हम देखेंगे दोस्तों कि जो पूंजीगत परिव्यय है आपका वो कितना 20.5 करोड़ रुपये, 5% स्टार मार्क कर लीजिए। जो पूंजीगत परिव्यय है 20.5 है। वहीं आपका जो राजकोषीय घाटा है 2.97 है। ठीक है, 2.97% है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूंजीगत परिव्यय आपका क्या है 20.5%। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो पैसे का जो खर्चा होगा अपने स्टेट के द्वारा, वो पैसा खर्च सबसे ज़्यादा आपका कितना होगा, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत जो संरचना होती है उसमें सबसे ज़्यादा 22% पैसा खर्चा होगा, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी से रेवेन्यू आता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र, एजुकेशन में आपका 13%, ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में आपका 13% है। ठीक है, कृषि में और एवं अनेक सेवाओं में 11% है। वही शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आपका 6% है। वही सामाजिक सुरक्षा में आपका 4% है। सामाजिक सुरक्षा में 4%। ये खर्च याद रखिएगा दोस्तों कि ये आपका कितना है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, ये आपका 20.5। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पर कितना खर्चा किया जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जिसको बोलते हैं, ये आपका 2.97 क्या है परसेंटेज है, जो आपका 91,399,80 लाख है। ठीक है, वही हम देखेंगे कि जो आपका रुपया है वो आपका आता कहाँ से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका रुपया आता कहाँ है और जाता कहाँ है। ठीक है, इसका नंबरिंग पूछ देता है और नहीं तो परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, तो राज्य का जो कर राजस्व है ये आपका देखेंगे रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा राज्य के कर राजस्व से आता है, ये आपका 37.4% है। ठीक है, वही केंद्र के कर से आप देखेंगे 32.4 है। सार्वजनिक ऋण आपका 14.4 है। केंद्रीय अनुदान और सहायता आपका 11.1 है। ठीक है, केंद्रीय अनुदान और सहायता आपका 11.1 है। वहीं हम जब बात करेंगे कि आपका गैर कर राजस्व 3.1 है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्रोनोलॉजी राजस्व है, फिर केंद्रीय कर है, फिर सार्वजनिक, फिर आपका केंद्रीय अनुदान है। बस आपको 2-3 बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, रुपया जाता कहाँ, पैसा खर्च कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है ये आपका पूंजीगत व्यय में। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका सबसे ज़्यादा होता है, ये आपका 20.4%। वहीं अन्य वाला नहीं देखते हैं क्योंकि लगभग ये 16% है, लेकिन जब ऑप्शन बनाएगा तो आपका वेतन बनाएगा, अन्य का कोई ऐसा रखेगा नहीं। ठीक है, तो आप वेतन सरकारी कर्मचारी का आप देखेंगे 12.4% में जाता है। ठीक है, कुल बजट का। वहीं पेंशन में देखेंगे आपका 11.2 है। ठीक है, पेंशन का कितना है 11.2% है, जो आपकी पेंशन में चला जाता है पैसा। ठीक है, वेतन में देखेंगे, वेतन आपका 9.8 है। ठीक है, 9.8% है। ब्याज की जो भुगतान होती है 7.9% है। सब्सिडी आपका 4.3 है। याद रखेंगे, सब्सिडी वाला बहुत जरूरी है। सब्सिडी वाला आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आयोग एक बार पूछ चुका है, ये 4.3 है। ठीक है, वहीं हम देखेंगे कि जो मेडिकल कॉलेज है ये आपका 80 बनाने का लक्ष्य है। MBBS की सीट में बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका 11,800 और PG में आपका 3,971। ठीक है, सीट बढ़ाई जाएगी। ये आपका संत कबीर के नाम पर ये आपके 10 क्या है वस्त्र उद्योग पार्क बनाए जाएंगे, किसके, संत कबीर जी के नाम पे। और वहीं संत रविदास जी के नाम पर ये 2 चर्म उद्योग पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज है। ठीक है, सीड पार्क आपका ये आपका लखनऊ में बनेगा। ठीक है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के पर क्या एक छात्रावास बनेगा। ठीक है, उनके रहने और ठहरने के लिए छात्रावास बनेगा। ठीक है, श्रमजीवी, ठीक है, महिलाएं के लिए। AICT के लिए, एक मिनट, हाँ, AICT के लिए 5 करोड़ रुपीज़। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए ये आपका 5 करोड़ रुपये। और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन के लिए ये आपका कितना है, ये आपका 36 लाख करोड़ रुपया है। सॉरी, ये टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क के लिए 3 करोड़ रुपये। ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुआ था उसमें 36 लाख करोड़ की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुई थी। ठीक है, 36 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, राज्य में 4 नए एक्सप्रेसवे को कितने पैसे आवंटित हुए हैं, वो 4 नए एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है, एसेंशियल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, क्योंकि कितने पैसे खर्चे हुए, कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सप्रेसवे है ना। तो ये आप देखेंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
से गंगा एक्सप्रेसवे आपका कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश क्या करते हैं, नियंत्रित करके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं हम मेरठ हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के लिए एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं हम देखेंगे जब बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 461, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देखिए कि मेरठ और बुंदेलखंड के लिए 50-50 करोड़ रुपए हैं, बाकी गंगा एक्सप्रेस मेरठ, गंगा और बुंदेलखंड के लिए ये आप देखेंगे 50 करोड़ रुपए। वही आप देखेंगे कि आपका आगरा के लिए 900 करोड़ रुपए दिया गया। ये याद करने के लिए आप देखेंगे बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम जब देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम और अभियान में कितना पैसा खर्च होगा, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए 1000 रुपये आवंटित किया गया। अमृत 2.0 योजना में आप देखेंगे 4100 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला जो है ये आपका कितना पैसा 4882 करोड़ रुपये ये दिया गया है, ठीक है, आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आप देखेंगे 509 करोड़, ठीक है, 509 करोड़ रुपये आपका प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किया गया है। मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है इसके लिए 700 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 400 करोड़ रुपये, ठीक है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड नंद बाबा दुग्ध मिशन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए 203 करोड़ रुपये, सॉरी, ये पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना, ठीक है, के लिए 720 करोड़ रुपए। नैमिषारण्य सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मेरठ में आप देखेंगे खेल विश्वविद्यालय के लिए ये आप 223 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महात्मा बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो ये कुशीनगर में बनेगा, ठीक है, जहाँ पे बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए। वहीं हम जब देखेंगे कि आगरा साइंस सिटी हेतु आगरा में साइंस सिटी के लिए आपका 25 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं हम जब बात करेंगे कि वाराणसी में साइंस सिटी नक्षत्रशाला के लिए 5 करोड़ रुपए दिया गया है। चित्रकूट इंफ्रास्ट्रक्चर अब विकास के लिए 50 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। आइए आप देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान किस किस चीज़ों में है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में आप देखेंगे 16.21% की हिस्सेदारी रखते हुए अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान है, ठीक है। और 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण करने में पहला स्थान है। 9.57 करोड़ लोगों को जनधन बैंक खाता खोलने में प्रथम स्थान है। 1.58 करोड़ रुपये निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए आप देखेंगे अपना राज्य शीर्ष स्थान पे है। 2.86 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप देखेंगे 80,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना आपका जो 2016 में आया था, इसके लिए देखेंगे 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा राउंड फिगर आपको पता रहेगा तो चीज़ें आप एलिमिनेट कर लेके जाएंगे एग्जाम में। आयुष्मान कार्ड के लिए 9 करोड़ रुपये से अधिक ये जारी किया गया है, 9 करोड़ से अधिक जारी कर दिया गया आयुष्मान कार्ड। पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में देखेंगे 56 लाख से अधिक आवास का निर्माण कराया गया है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। और देश में जो मोबाइल फ़ोन का जो उत्पादन में अकेले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश 55% से अधिक क्या करता है, उत्पादन करता है। देश में जो सर्वाधिक आप देखेंगे 96 लाख MSME यूनिट हैं, यानी इकाई हैं, ठीक है। और देश में सर्वाधिक 6 नए मेट्रो संचालित हैं, यानी देश में सर्वाधिक, यानी उत्तर प्रदेश अपना ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ पे 6 शहरों में वो मेट्रो ट्रेन चलाने का ये मेट्रो ट्रेन चलता है, ठीक है। आइए कुछ तथ्य को जान लेते हैं। कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न में जैसे गेहूं, आलू, गन्ना, चीनी, एथनॉल, आम, आंवला में आपका प्रथम स्थान है। याद रखेंगे, मुख्य बिंदु हैं ये सारे। और दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब अब आ जाता है आपका आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी। और आने वाले अभी
2-4 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। राज्य में जो राजकोषीय स्थिति में देखेंगे उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है, याद रखेंगे फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। राज्यों को स्वयं कर प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का योग कितना है, 11.6। ये 2024-25 का डाटा है, ये 2022 वाला ना याद करिएगा, बस ये आपका 2024-25 का, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, यानी महाराष्ट्र के बाद ये अपना उत्तर प्रदेश ये दूसरा ऐसा राज्य है, ठीक है, कि स्वयं कर प्राप्ति में इतना परसेंटेज योगदान है, ठीक है। जीएसडीपी में देख लेते हैं। यूपी जीएसडीपी में आप देखेंगे ये 16.7 है, ठीक है, जो 2024-25 का है, ठीक है, 2024 और 25 का है, ठीक है। यही लास्ट वाला याद रखिएगा, बाकी आपका 22-23 का दिया है, ये 22-23 का दिया है, ये 24-25 का दिया है, ठीक है, उसको नहीं रखेंगे। और जीएसडीपी में देखेंगे 12.89 लाख करोड़ रुपए, ये आपका जीएसडीपी में। और भारत में देखेंगे जो आपका जीएसडीपी है, भारत में कितना बढ़ा है, ये 9.6% बढ़ा है। वहीं यूपी में आप देखेंगे 11.6, ठीक है, परसेंटेज ये बढ़ा है। ये आप देखेंगे भारत से ज़्यादा यूपी में बढ़ गया लगभग 2%, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में आपका यूपी 2016-17 में कितना था पर कैपिटा इनकम, ये 52,671 रुपया था। वहीं आप देखेंगे 2023-24 में 93,514, कितना 93,514 रुपये है, ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। 2024-25 में 1 लाख होने का अनुमान भी रखा गया है कि 1 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्य टारगेट तो वही रखा गया है। वहीं हम जब बात करेंगे कि सर्विस सेक्टर से पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है लगभग 46%, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप देखेंगे ये आपका लगभग 30% आता है, एग्रीकल्चर से आपका 24%, एग्रीकल्चर से 24%। यूपी को लैंड ऑफ मिडनाइट सन का नाम दिया गया है। सौर में आप देखेंगे 8 वर्षों में, सोलर में 8 वर्षों में 10 गुना वृद्धि करते हुए ये आपका 2003 पर मेगावाट ये कर चुका है अपना प्रदेश, ठीक है। वहीं आप देखेंगे आपका इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्र ये आपका वाराणसी में ये बनाया गया है, ठीक है, जिसमें ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये 1986 में आई थी, ठीक है, याद आ गया तो मैं बता दिया, 1986 में आई थी, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये डेवलप किया गया था कि जो भी शिपिंग है, नेविगेशन है, सारी चीज़ों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। धनौरी वेटलैंड आप देखेंगे जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, धनौरी वेटलैंड। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट आपका लखीमपुर खीरी कुंभी गांव में है, आपका लगभग 2750 करोड़ रुपए ये इसके लिए रखा गया है, ठीक है। राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, कहाँ से, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। एल&टी को निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा को देखते हुए, उपायों को देखते हुए क्या मिला है, गोल्डन ट्रॉफी मिली है। क्या मिला है, गोल्डन ट्रॉफी मिला है, किसको, एल&टी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का पहला टेक्सटाइल मशीन सेंटर कहाँ पे, कानपुर देहात में, ठीक है, याद रखेंगे, टेक्सटाइल कहाँ पे, कानपुर देहात में ये खोला गया, ठीक है। मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ पे, लखनऊ में, जहाँ पे 10 हैं, 10 बनेंगे, ठीक है, लखनऊ में है आपका मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क, ये आपके लखनऊ में जो 10 कौन कौन से हैं, हापुड़ है, मऊ है, कानपुर है, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर, ये 10 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात है कि आपका बनारस नहीं है, ऑप्शन में दे देगा बनारस, तो आप ध्यान रखेंगे बनारस नहीं है और आपका लखनऊ नहीं है, ठीक है। वही हम देखेंगे कि यूपी में रडार फैक्ट्री कहाँ पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट, ये कहाँ पे, बिजमई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसका आपका 400 रुपये आवंटित करके ये बनाया जाएगा। कौन सा, यूपी में रडार फैक्ट्री है, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका बनारस में बनेगी डॉल्फिन सफारी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनारस में, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। ये आपका कैथी से ढकवा गांव के बीच ये प्रस्तावित हो चुका है। डॉल्फिन संरक्षक के लिए प्रदेश सरकार डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की है, ठीक है। और आपका देखेंगे नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 3 हेरिटेज इमारत को होटल में क्या करेगा, विकसित कर देगा, ठीक है, होटल में चेंज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका कि रेवेन्यू का काम करेगा, ठीक है, रेवेन्यू का काम करेगा, ये याद रखेंगे। जिसमें पहला है आपका रोशन उद्दौला, ये आपका लखनऊ, छतर मंजिल आपका भी लखनऊ है, चुनार का किला ये आपका मिर्ज़ापुर में। और ये किसके तर्ज पर रखा गया है, ये विकसित करने का, ये जैसलमेर के सूर्यगढ़ के तर्ज पर हेरिटेज होटल विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माँ रसोई का पहल, ठीक है,
माँ के रसोई का पहल, ये 10 जनवरी 2025 को 9 रुपये में खाना, ठीक है, 9 रुपये में खाना ये वितरित किया जाएगा किसको, कमजोर वर्ग के लोगों को, ठीक है। और इसकी शुरुआत महाकुंभ से हुई थी। यूपी की जो तनुष्का सिंह है, ठीक है, यूपी की तनुष्का सिंह जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला है, ठीक है। जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली ये पहली महिला पायलट हैं। ये आपकी लखनऊ की हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका, तनुष्का सिंह, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो भी यूपी के हैं इंपॉर्टेंट वो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन का योजना मतलब गठन किया गया है, कि योजना का गठन किया गया है, जिसमें 5 जिले शामिल हैं, ठीक है, 5 जिले शामिल हैं, ठीक है। वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर ये क्षेत्रीय प्राधिकरण बनाया जा रहा है, जिसमें 5 जिले शामिल हैं, वो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके 7 कुल जिले हो जाएंगे, ठीक है, बनारस और प्रयागराज को लेके, ठीक है। ये प्रयागराज हो गया आपका, एक बनारस, ये दोनों है, ये गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही, ये 5 आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। प्रयागराज और बनारस तो याद रहेगा ही, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्रों के रूप में किया जाएगा, ठीक है, धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में इसको किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईआईटी कानपुर ने विकसित किए हैं सोलर आपका क्या है, सोलर निर्जलीकरण तकनीकी, ये आपका आईआईटी कानपुर ने, ठीक है, याद रखें आईआईटी कानपुर, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश का है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को वृद्धि करेगा, फसल की बर्बादी को कम करेगा, ठीक है। आइए तेजी से देखते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी रखने के लिए बनाने के लिए राइज ऐप की लॉन्च किया गया है। राइज का ये फुल फॉर्म हो जाता है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देना है और जिससे टीकाकरण से बचने वाले परिवारों को पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। और राइज ऐप आप देखेंगे डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है आपका यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा ये बन चुकी है। ये 18 फरवरी 2025 को ये बन चुका है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं, जिसमें आपका अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है और बुंदेली है, और आपका अंग्रेजी भी शामिल है, याद रखेंगे, ठीक है। यूपी का ये जो रीजन एरिया है, अवधी इधर भोजपुरी पूर्वांचल में बोली जाती है, ब्रज इधर बोला जाता है, ठीक है, और बुंदेली इधर बोली जाती है। तो ये आप देखेंगे 5 भाषाओं को दिया गया है, याद रखेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है। गोरखपुर पहला एकत्रित अवशिष्ट प्रबंधन शहर बनेगा, 100 अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है, कहाँ पे, गोरखपुर का, ठीक है। योगी जी ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, गोरखपुर में किया। गोरखपुर में है तो गोरखपुर का करेंगे, है ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ वैसे, इट्स नॉट अबाउट रीजनलिज्म, ठीक है, ये क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। विंगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक को अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है निखिल सिंघल, ठीक है। 16 से 17 फरवरी 2025 प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। बनारस लिस्ट फेस्ट में आप देखेंगे उपन्यासकार को अनेक उपन्यास द पेशेंट इन द बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड क्या मिला है, जिनको नाम है आपका राजकमल झा, ठीक है, याद रखेंगे। रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड में ये उपन्यास का नाम है द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ठीक है, राजकमल झा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम स्कोप ऑफ द क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर ये मनाया गया था। टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 ये आईआईटी कानपुर में आयोजन किया गया, याद रखेंगे आईआईटी कानपुर में, ठीक है। टेक याद रखेंगे, टेक कृति, ठीक है। दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत ये कानपुर से ही हुई है। हैंड प्रिंट लगाने में विश्व रिकॉर्ड आपका महाकुंभ बना चुका है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है, ठीक है। 3 चीज़ों को गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया, बताइए वो कौन कौन से हैं, करंट अफेयर्स में वो भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, ठीक है, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, वित्तीय समझदारी और समृद्धि नारी, ठीक है, समृद्ध नारी। 15 से 24 फरवरी 2025 काशी तमिल संगम KTS 3.0 कहाँ पे, बनारस में, ठीक है, बनारस में। लास्ट ईयर ये आपका प्रयागराज में किया गया था, याद रखेंगे लास्ट ईयर प्रयागराज में, क्योंकि कूट बनाकर दे देगा कि पिछले साल का कौन सा है और इस साल का कहाँ पर, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए पिछले साल का भी याद रखेंगे प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव ये आपका 2025 वाला पीलीभीत में, याद रखेंगे, ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत ये आपका सीतापुर में हुई है, ठीक है।
AI पर चुनौतियों और अवसर, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग, ये आपका कोइमा 2025 का 8वां संस्करण है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, AI पर चुनौतियाँ और अवसर याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका लखनऊ। नेक्स्ट आपका अज्ञे स्मृति सम्मान, अज्ञे स्मृति सम्मान, ये एक कवि थे। ठीक है, ये आपके कहाँ थे? कुशीनगर के थे, कुशीनगर के थे, कसिया कुशीनगर के थे। ठीक है, तो ये आपके अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 ये कथाकार उदय प्रकाश को, ठीक है, क्या नाम है उनका? कथाकार उदय प्रकाश को ये मिला है। ठीक है, अज्ञेय स्मृति सम्मान याद रखेंगे, उदय प्रकाश इनका नाम है। ये जो मिलता है अज्ञेय स्मृति सम्मान, ये आपका कलावती देवी स्मृति के द्वारा ये मिलता है, जो कि कुशीनगर में स्थित है। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा रखी गई है, ये आपका डोमरी गाँव है। ठीक है, यूपी में कहाँ पर? हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे बड़े, कौन से? भारत के दूसरे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया। ये आपका नोएडा में किया गया है। इस सेंटर में देखेंगे आपको क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और इस वर्ष जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूं के लिए कितना रखा गया है? 24-25 रुपीज़ पर कुंटल, यानी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ 2425, ठीक है, रुपीज़ पर कुंटल। ठीक है, गेहूँ का। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है? रेपसीड में है, सरसों में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि जहाँ पे की गई है वहाँ पे रेपसीड सरसों को बताएंगे आप। ठीक है, यूपी वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी के तर्ज पर डॉल्फिन सफारी की शुरुआत आपका कहाँ पे? बनारस में की। और हाथी बचाओ केंद्र आपका शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो आपका गोरखपुर में बना है, वहाँ पे हाथी बचाओ केंद्र खोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे हाथी बचाओ केंद्र। मार्च 2025 में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट स्कूल की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में की गई है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको ऐसे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपको, अगर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर ऐसा चांस आता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो ये आपका एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि कभी कभी नहीं आपका हो पाता है पूर्ण। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है? ये बलिया में। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे, ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाए थे। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। 13 मार्च 2025 यूपी में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपके गोरखपुर में हुआ है। यूपी में कितने नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? 17 नगर निगम को। और यूपी में कहाँ पर महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा, ये आपका सीतापुर में की गई। ठीक है, पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल में चेंज करने वाली पहला पावर प्लांट बना है कहाँ पे? NTPC, ये आपका विंध्याचल मिर्जापुर में। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें मैंने बजट के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया, साथ में जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ों को मैंने बताया। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ कि आप इस समय क्या करिएगा कि आपको हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पे और मिसलेनियस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि लास्ट टाइम में ये इसके वेटेज भी ज़्यादा है RO में, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।